अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी नगर निगम चुनाव के, जाय के अंतर्गत दरभंगा नगर निगम चुनाव के लौकर 3 दर्जन के लगभग उम्मीदवार अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। दरभंगा में नगर निगम के चुनाव के प्रक्रिया काफी तेजी से चल रहा है, जखन नामांकन के दौर चल रहा है, जाय लगभग 3 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। नामांकन में एक उम्मीदवार डिप्टी मेयर पद के लिए अपन नामांकन दाखिल कलन, बाकी सब उम्मीदवार वार्ड पार्षद के लिए अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन हन। नामांकन के पर्चा दाखिल करे के बाद प्रत्याशी सब मीडिया से बात करे तो अपन प्राथमिकता गिनौलन। ये विभाकर जी, कितने सेट में नामांकन है, किस वार्ड से क्या प्राथमिकता होगी? विकास का प्राथमिकता है। किस वार्ड से नामांकन किए हैं? 45। क्या काम छूटा हुआ है जो आप करेंगे? बहुत सारा काम छूटा हुआ है। जो भी काम पहले से भी पूर्व पार्षद लोग बनाए हैं सब अधूरा और अनुपयुक्त है। कहीं रोड नाला बनाया है तो मैंने रोड से 2 फीट हाइट में बना करके छोड़ दिया। कहीं उसका लेवल नहीं मिल रहा है, पानी जो निकलना है वो निकल नहीं रहा है। नल जल योजना पूर्णतः फेल है। ये सब देख करके हमारे मन में हुई कि भाई हमको समाज सेवा में जुड़ना चाहिए, इसलिए ऐसा क्या नाम हुआ? अंबिका कुमारी। इस वार्ड से नामांकन किए हैं? 42 वार्ड। इसकी तो बहुत सारी समस्या है। विकास सबसे पहले हमारा नारा है कि जनता का साथ होगा तो हम विकास करेंगे, और विकास में सबसे पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा। ऐसे बच्चों के, ऐसे घरों के बच्चा को मैं चिन्हित करके शिक्षा की ओर ले जाना चाहूँगा जो आज तक स्कूल जाने से वंचित हैं। वार्ड नंबर 29 की समस्या जल जमाव की है, जो 15 साल से लगातार यथावत स्थिति में पड़ा हुआ है। उसके बाद जो समस्या है, हेल्थ सेंटर हमारे वार्ड में नहीं है, हमारे वार्ड में सरकारी स्कूलों की कमी है। हम इन सारे मुद्दा को अपना विकास का मुद्दा बनाया है। नाम बताइए। मोहम्मद कमर आलम। आप रहा थे 42 वार्ड। आप जीतेंगे तो क्या करेंगे वार्ड के लिए? जो होता है सब करेंगे। हाँ, आप करेंगे। जीतने के बाद वार्ड का जो काम होगा वो करेंगे। जो भी विकास का काम होगा वार्ड का विकास सब करेंगे। वार्ड का जो भी विकास होगा, सर्वांगीण विकास ये करेंगी। जितना भी सुविधा, मूलभूत सुविधा उपलब्ध होता है नगर निगम के द्वारा वार्ड नागरिकों के लिए, वो सारा व्यवस्था ये करेंगी। क्या नाम हुआ मैडम, किस वार्ड से नामांकन की हैं? 15 वार्ड नंबर 15। क्या नाम हुआ? रानी कुमारी। क्या प्राथमिकता होगी यदि आप पार्षद बनते हैं तो? नल जल ये करेंगे, सब नाला का जो है पूरा वार्ड नंबर 34 से हमने नामांकन कराया है। क्या प्राथमिकता होगी? ये हमारी वार्ड की प्राथमिकता मेरे वार्ड का विकास करना, और हमने अपने फर्स्ट टर्म में 5 साल में अच्छे से विकास किया है, ईमानदारी पूर्वक। के लिए नामांकन किए हैं किस वार्ड? वार्ड पार्षद पद के लिए मेरा नाम सुचित्रा रानी, वार्ड 15 की प्रत्याशी हूँ। आपके कितने बार रहे हैं पार्षद और कितने काम छूट गया है? चौथी बार है, 2007 से मैं कंटिन्यू हूँ। जी, किस वार्ड से नामांकन किए हैं? जी, वार्ड नंबर 1 से नामांकन। क्या नाम हुआ? तबस्सुम खातून। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? जी, मेरे पति जो है मोहम्मद पप्पू खान, इतना वार्ड में काम किए हैं ना 10 साल से, तो इस बार जो जनता उन्हीं को चाह रही है, और इंशाअल्लाह इस बार जीत पूरी है। क्या नाम हुआ? राजकुमार मंडल। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? मेरा होगा पहला ही रोड, नाला और सफाई और पानी। अभी सबसे बड़ा कमी आपके वार्ड में क्या है? सफाई और पानी। जल जमाव लगता है। हाँ। कितने सेट में नामांकन किए हैं? एक सेट। कितने वार्ड से? 27 नंबर।
क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता होगा विकास जो है सर। में जो सौभाग्य प्राप्त हुआ जनता के द्वारा, जनता के बीच में रहने का, उनके साथ काम करने का, हमें उम्मीद है जनता का जो भरपूर सहयोग प्यार मिला है वो लगातार मिलता रहेगा। आप तो निर्विरोध भी रहे हैं कई जी बार। बिल्कुल, जनता का ही वो सहयोग आशीर्वाद रहा है जिनके कारण में निर्विरोध रहा, और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता का वो सहयोग फिर मिलेगा हमें। इस वार्ड से पहली बात तो हमारा जो वार्ड नंबर 16 है, बहुत ही अति खराब स्थिति, वहाँ की जर्जर सड़क जो है, वहाँ की जल निकासी का जो समस्या है, सबसे मेरा पहला प्राथमिकता वो होगा जो हमारे वार्ड नंबर 16 की तमाम जनता जो सड़क से और जल निकासी की वजह से परेशान है। हम सबसे पहले चुनाव में जीतते ही, अगर आम जनता ने हमें मौका दिया तो हम जीतते ही सबसे पहले सड़क और जल निकासी की समस्या को दूर करेंगे। और साथ ही साथ अभी तक हमारे यहाँ जो भी पार्षद बने, हम किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम अपने वार्ड के विकास के प्रति सजग रहेंगे और हमारे वार्ड की जनता सजग है। क्या नाम है? वार्ड नंबर 16। क्या प्राथमिकता रहेगी आपके काम की? हमारी प्राथमिकता रहेगी स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर आदमी स्वस्थ है तो सब कुछ है उसके पास, और शिक्षित है तो कुछ भी कर सकता है। हम किसी बम, पटाखे, चाकू, गन, किसी को भी डिटेक्टर में ले सकते हैं, लेकिन माइंड को नहीं ले सकते। और माइंड डेवलप होता है शिक्षा से। अगर वो शिक्षित है तो वो समाज के लिए कुछ भी कर सकता है। किसी नेता की जरूरत नहीं है, किसी अफसर की जरूरत नहीं है, वो अपने डेवलपमेंट खुद समझ सकता है। मेरी प्राथमिकता होगी एजुकेशन। मेरा नाम हुआ नौकरी पासवान, वार्ड नंबर 46 से वार्ड पार्षद के लिए नामांकन की है। क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता बहुत सारा समस्या है। वार्ड नंबर 46 से हम सभी जनता से अनुरोध करना चाह रहे हैं कि एक बार हमें मौका दें, और जो समस्या वार्ड में है उसको हम पूरा करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? किस वार्ड से नामांकन किए हैं? क्या रहेगा प्राथमिकता? चुनावी मुद्दा क्या है? प्राथमिकता जो है ये है, जो हमारे वार्ड में जो है जल की समस्या, पेयजल की समस्या है, नाली की समस्या है, जो सड़कें हैं जो टूटी फूटी हैं उनका पक्कीकरण, जो वृद्धा पेंशन में देरी होती है उनका जो है निदान करना है। हम 28 वार्ड से। क्या नाम हुआ? आशा गुरु बहन। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? मेरी प्राथमिकता यही है कि हम दरभंगा में जल जमाव जो होती है उसको दूर करेंगे। रोड पर जो सड़क जाम हो रही है उसके लिए कार्रवाई होगा, और दरभंगा में जो भी बेटी बहन घर से निकलती है उसको छेड़खानी होती है, उसके लिए जगह जगह कैमरा होनी चाहिए। हर चौराहे पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकारी ज़मीनों पर शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए भैया इधर घुमाइए। किस पद के लिए नामांकन किए हैं? डिप्टी मेयर के लिए। बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे दरभंगा के साथ साथ पूरे बिहार की जनता नगर निगम में बैठने के लिए मेयर और डिप्टी मेयर का चयन करेगी। इससे पहले क्या होता था कि शहर की जो भी जनता होती है अपने वार्ड में पार्षद का चयन करते थे कि पार्षद उनके क्षेत्र में अच्छा कार्य करेगा, नाली सफाई से लेकर जल योजना की जो भी रहती है पानी की समस्या को दूर करेगा। वो लोग मिलकर क्या करते थे कि मेयर का चुनाव करते थे, मेयर उनका अधीन हो जाता था। लेकिन इस बार मेयर और डिप्टी मेयर जो अधीन होगा किसी का, तो वो सिर्फ और सिर्फ दरभंगा की जनता का अधीन होगा। वो सिर्फ और सिर्फ गुलाम होगा तो सिर्फ जनता का गुलाम होगा। क्यों? क्योंकि उसको काम करना है, वो किसी और के दबाव में नहीं रहेगा। और अगर दरभंगा की जनता मेरी मां को उप महापौर पे पद पर विश्वास के साथ अगर वहां सदन बैठने का अवसर प्राप्त कर देगी उन्हें, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरी मां शुरू से ही समाज सेवा को लेके हमेशा तत्पर रही है। लोग उनको आशा गुरुबन के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो हमेशा समाज से जुड़ी हुई कामों को लेकर करते रहती हैं। अगर उनको ये अवसर शहर की जनता ने विश्वास करके दिया, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ जो लोग कहते थे कि हमारे दरभंगा नगर निगम जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना है, हमारे नगर निगम में कोई विकास की रूपरेखा तैयार नहीं है, कोई नाली रोड में जो पानी रहती है उसकी कोई रूपरेखा तैयार नहीं है। सबसे पहला कदम होगा तो जिस रोड पर हम लोग चलते हैं पानी में, वो पानी मुक्त होगा और हम लोग वहाँ पर नंगे पैर उस रोड पर चलेंगे, पानी की एक बूंद नजर नहीं आएगी। इनके माध्यम से अगर हम चुन के आते हैं
तो जनता के बीच हमेशा हम सेवा किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे वार्ड नंबर 3 की जनता बेटा के जैसे हमको मानते हैं और हम बेटा के जैसे लोगों के बीच खड़े रहते हैं हर एक दुख सुख में, और आगे भी रहेंगे। और हमसे ज़्यादा खुशी हमारी जनता को होगी हम जब जीत के आएंगे। क्या नाम हुआ? प्रेमचंद भोलू यादव। हुआ किस वार्ड से नामांकन किए हैं? 28। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? मैं अपने वार्ड के लिए, वार्ड के विकास के लिए, जो हमारे वार्ड में जो सड़कें की काफ़ी खराब व्यवस्था है उनको मैं सबसे पहले ठीक कराऊंगी और नालिए कचरे उनकी व्यवस्था करवाऊंगी। मेरा नाम हुआ वीरेंद्र कुमार उर्फ किरण। वार्ड नंबर 24 से हम पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव जनता हमको वार्ड नंबर 24 के मैदान में उतारा है कि कई वर्षों से वार्ड में कोई काम ही नहीं हुआ। अभी भी आप लोग जाकर देखिएगा, इतना इतना पानी, जो गाड़ी चलना उलना सब आफत बना हुआ। यही सब लेकर के वार्ड नंबर 24 की जनता हमको मैदान में उतारा है और हम वादा करते हैं 5 साल में इतना हम काम करेंगे वार्ड नंबर 24 में कि आने वाला फिर 5 साल जनता हमको अपने आप वोट देगी। अगर कि हम 5 साल के बाद हम वार्ड नंबर 24 में अगर विकास नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद हम वोट नहीं मांगने जाएंगे, ये मेरा वादा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ श्री नारायण मिश्रा। किस वार्ड से नामांकन? वार्ड नंबर 26। क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता होगी वहाँ की जो समस्या है उसको जितनी जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके। और हमारे वार्ड में जल नल योजना का बहुत बड़ी खामी है, उसको हमको दूर करना है। और वार्ड की जनता का जो हमारे पास प्रस्ताव आएगा मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा और उससे दूर करने की कोशिश करूंगा। वार्ड नंबर 4 से वेद व्यास जी, क्या प्राथमिकता होगी? मेरा प्राथमिकता रहेगा कि वार्ड का विकास करना। क्या कुछ विकास आपके नज़र के सामने में? शिक्षा, सड़क, बिजली, मूलभूत सुविधा जो होती है जनता का, उसका मैं पुरजोर प्रयास करके उसको निदान करने का प्रयास करूँगा। पार्षद पद के लिए हम नॉमिनेशन किए हैं। हम भी हैं वार्ड नंबर 40 से। हम लोग भी हैं। आइए। आप कितने साल से पार्षद हैं? क्या काम शुरू किया है? 4 टर्म से पार्षद हैं। ये मेरा 5वां टर्म है। हमारे वार्ड के जनता नहीं माने जो आप ही खड़ा हुई है तो हम खड़ा हो गए वार्ड 40 से। वार्ड 40 के जनता हमारे परिवार हैं, परिवार के साथ घुल मिल के रहते हैं। उन लोग के जरा सा भी नहीं बुझाता है जो हम पार्षद है या वो मेरा जनता है। हम लोग एक साथ रहते हैं, कदम में कदम मिला के चलते हैं। मेरा जनता बहुत अच्छा है वार्ड नंबर 40 का। किस वार्ड से नामांकन किए हैं? क्या नाम हुआ? वार्ड नंबर 14। क्या प्राथमिकता होगी? आप जीतेंगे तो क्या करेंगे अपने वार्ड के लिए? शिक्षा, दूसरा वहाँ पे जो जल जमाव है, साफ सफाई है, उसके बाद कचरे का अंबार लगा हमेशा रहता है वो सब हटाना। उसके बाद जितने भी सरकारी योजना आए उसका सीधे से लाभ जनता तक पहुँचाना। आइए ना बस। इस वार्ड से पार्षद कोमल था, वार्ड नंबर 45 से आते हैं और अभी वर्तमान पार्षद जो है 45 से नामांकन नंबर 6 से पार्षद पद के लिए हमने नामांकन किया है और हम पार्षद पद का चुनाव लड़ेंगे। कितने वर्ष पहले भी आप रह चुके हैं? हम 1978 से लेकर 2007 तक मैं स्वयं था। 2007 से 17 तक मेरी पत्नी रही। कुल मिलाकर 6 बार हम चुनाव जीतते आ रहे हैं। बीच में जनता मालिक का जो निर्णय हुआ उसको हमने सुधार किया। पुनः जनता जनार्दन वही सब मिल करके हमको खड़ा किए हैं और मुझे आशा ही में पूर्ण विश्वास है कि मतदातागण हमारे पक्ष में है। निश्चित रूप से
सातवीं बार भी हम विजय होकर आते हैं। जो भी विकास बचा हुआ है अपने वार्ड में वो मैं करूँगी। जो मैं बहुत उम्मीद के साथ मैं इसमें खड़ा हुई हूँ। जैसे पिछले बार जिताए हैं इस बार भी हमें उम्मीद है कि वो जिताएंगे भारी मत। एवं मोतिहारी में भी नामांकन के प्रक्रिया चल रहा है। कई दिग्गज आए अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। मोतिहारी में नगर निकाय चुनाव के लेकर मोतिहारी समाहरणालय में कई दिग्गज अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। बेर के चुनाव में मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव जनता अपन वोट से करत आई के लेकर बेर बिहार के राजनीतिक पार्टी के समर्थित उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर रहा है। मोतिहारी में बीजेपी और राजद के समर्थित उम्मीदवार अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार प्रकाश स्थान अपन पार्टी कार्यालय से सज धज के रथ पर सवार होकर नामांकन करवा के लिए समाहरणालय पहुंचला। साथ में अपन प्रत्याशी के समर्थन में पार्टी के 4 विधायक प्रमोद कुमार, श्याम बाबू यादव, सुनील मनीष तिवारी और कृष्णनंदन पासवान रथ पर सवार चला। साथ में पूर्व विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह नारा लगा रहा चला। यह सब नेता के साथ नामांकन कर पहुंचल मेयर प्रत्याशी कहलन कि हुनक फितरत में जनता के सेवा और यही मकसद से चुनाव में उतरला हन। जो है उप मेयर पद के लिए भी हम दोनों साथ में ही आज नामांकन किए। मुझे तो पहले भी इस नगर के निवासियों के सेवा करने का अवसर मिला। अब ये निगम क्षेत्र हो गया है। फिर से मैं एक बार उनके बीच अपनी उम्मीदवारी लेके आया और फिर से यदि इस नगर की सेवा करने का अवसर मिलेगा तो अच्छे तरीके से हम लोग इस नगर निगम क्षेत्र के लोगों का सेवा करेंगे, चूँकि हम सबके संस्कार में ही सेवा शामिल है। दूसरी तरफ राजद समर्थित उम्मीदवार मनीष श्रीवास्तव भी मेयर प्रत्याशी के रूप में अपन नामांकन दाखिल कलन। मनीष श्रीवास्तव भी अपन छतौनी स्थित आवास से पैदल अपन सैकड़ों समर्थक के साथ समाहरणालय पहुंचला और अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। नामांकन दाखिल करे के बाद मीडिया से मुखातिब हुए मनीष श्रीवास्तव विरोधी सब पर निशाना साधित कलन जे वो अगर चुनाव जीते छे तो अपराध और भ्रष्टाचारी के सफाया करता और संगे संग विकास हुनक प्रमुख लक्ष्य रहत। आज हम सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नगर निगम मोतिहारी के सभी तमाम जनता मालिक को चरण स्पर्श करते हैं और हम मोतिहारी नगर निगम के मेयर के लिए आज नॉमिनेशन डाले हैं और जनता की सेवा के लिए हर संभव अपनी सी हर मजबूती से उनके काम करेंगे। सबसे पहले जो नगर निगम में पहले से रहने वाले मेयर पद पे मुख्य पार्षद के रूप में जिन लोगों ने काम करके इस शहर को नरकीय व्यवस्था में डाला है उसको मुक्त कराएंगे और शहर के अंदर सुंदर, स्वच्छ और साफ गली चौड़ीकरण और गुंडागर्दी मुक्त, अपराध मुक्त होगी और हर लोगों की काम समय पे हम लोग खड़ा होकर करने का काम करेंगे। एवं मोतिहारी में वार्ड 39 रिंकू रानी अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। मोतिहारी नगर निगम चुनाव के लेकर नामांकन जोर शोर से चल रहा है। यही के लेकर वार्ड नंबर 39 वार्ड मेंबर प्रत्याशी के रूप में हरि सिंह सेवा संस्थान के संचालक रिंकू रानी अपन नामांकन के पर्चा दाखिल करला। बरियारपुर स्थित अपन आवास वो नामांकन के पर्चा दाखिल करवा के लिए निकल ली। साथ में समर्थक भी चला, सब उनका फूल माला से लाइट देने छत। आई मौका पर मीडिया से मुखातिब हुए प्रत्याशी रिंकू रानी दावा के लिए जनता के अगर समर्थन मिला तो अपन क्षेत्र के विकास निश्चित रूप से करती है और सिर्फ विकास नहीं बल्कि एक क्षेत्र के चौमुखी विकास करती है। वार्ड नंबर 39 से मैं रिंकू रानी प्रत्याशी आज नामांकन की हूँ और मेरा नामांकन करने का मेन मतलब है सबसे प्रथम यदि मैं विजयी घोषित होती हूँ तो सबसे प्रथम वार्ड का विकास रहेगा। उसके बाद जितना भी काम अधूरा है सब पूरा करेंगे हम और जितने भी वार्ड के लोग हैं सब किसी को मैं धन्यवाद और सहमति करती हूँ क्योंकि सबको हमको पूर्ण समर्थन दिया है और उसके लिए मैं आभारी हूँ। एससीएस मिथिला में अखन वक्त भर वाले एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। Global Healthcare and Diabetes Research Center,
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सीपीआईएम जिला कमेटी सदस्य रामधनी झा के नेतृत्व में करीब 250 कार्यकर्ता पटना के रैली के लिए रवाना हुआ। 22 सितंबर के गांधी मैदान पटना में महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता के खिलाफ भारत बचाओ महारैली में शामिल होने के लिए दरभंगा स्टेशन से 250 लोगों जत्था सीपीआईएम जिला कमेटी सदस्य रामधनी झा के नेतृत्व में लहरिया स्टेशन से सीपीआई राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती, जिला सचिव मंडल सदस्य रामसागर पासवान सहित काफी पैघ जत्था इंटरसिटी एक्सप्रेस से पटना रवाना भेल। दरअसल 22 सितंबर के गांधी मैदान पटना में महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता के खिलाफ सीपीआईएम के एक विशाल रैली हो जा रहा है, जय में भाग लेवा के लिए सब विदा भेला हन। सीपीआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। आवाज तो हम एक है। दलित गरीब के बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजारल जाए के खिलाफ दलित बचाओ अभियान शुरू कयल गेल। दरभंगा जिला में दलित गरीब के बिना वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उजारनाई, रजवाड़ा कांड के उच्च स्तरीय जांच करवेनाई, रजवाड़ा कांड में फंसायल गेल निर्दोष माले नेता के रिहा करवाक, रजवाड़ा कांड के जिम्मेदार मनिगाछी सीओ, बेनीपुर डीएसपी के मुअत्तल करवाक, कटैया, पोखराम, रामटोला से उजारल गेल गरीब के पुनर्वास की व्यवस्था करे सहित अन्य सवाल पर आज बहादुरपुर प्रखंड के देखली गांव में गरीब बचाओ सम्मेलन के आयोजन कयल गेल। सम्मेलन में पूरा जिला के हजारों संख्या में भूमिहीन गरीब भाग लेलन। अवसर पर मुख्य वक्ता के तौर पर भाकपा विधायक दल के उपनेता सत्यदेव राम, भाकपा पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा उपस्थित भेला। सम्मेलन के संचालन जिला अस्थायी समिति सदस्य खेतिहर ग्रामीण जिला अध्यक्ष जंगी यादव केलन एवं अध्यक्षता भाकपा माले राज्य कमेटी के सदस्य सनिचरी देवी केलन। पूरे बिहार में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी ऐसी ज़मीन पर बसी हुई है जिसका कोई कागजात लोगों के पास नहीं है। लोग दशकों से, बरसों से बसे हुए हैं, लेकिन सरकार को उन लोगों को जो बास्केट पर्चा देना चाहिए, पट्टा देना चाहिए, लीज देना चाहिए, इस दिशा में सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। उल्टे बुलडोज़र के जरिए उन्हें उजाड़ने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो बुलडोज़र का प्रयोग किया, उसका प्रयोग बिहार में ही चल रहा था। उस बुलडोज़र वाली सरकार को हम लोगों ने बिहार से भगाया, भाजपा को सत्ता से बाहर किया। महागठबंधन के विस्तार के साथ नई सरकार बनी है। इस सरकार ने आश्वासन दिया है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी गरीब को उजाड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सरकार तो पटना में बदल गई है, लेकिन जिलों में जो प्रशासन है वो भारतीय जनता पार्टी के माइंडसेट के तहत काम कर रही है और जगह जगह गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। दरभंगा में रजवाड़ा में 55 पासवान जाति के परिवारों को निर्ममता के साथ, बर्बरता के साथ उस पूरे घरों को लूटा गया, तमाम सामान को तहस नहस किया गया, लाठियां बरसाई गई और घरों पर बुलडोज़र चलाया गया। इसके साथ ही साथ जब इसका लोगों ने विरोध किया, भाकपा माले ने विरोध में बयान जारी किया, तो भाकपा माले के नेता पप्पू खान की गिरफ्तारी हुई। भाकपा माले के कार्यालय पर कई थाना ने मिल करके छापा मारा और कार्यालय को तोड़फोड़ किया। तो ये जो कार्रवाई चल रही है बिहार सरकार की, इसकी आलोचना, इसको लेकर के प्रतिवाद हम लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री के सामने रखा है, बिहार के उप मुख्यमंत्री के सामने रखा है। हम लोगों ने इस बात को भी रखा है कि कटैया मुसहरी में 200 मुसहर परिवारों को जो दशकों से बसा हुआ था, उसको बिरोल में उजाड़ दिया गया है। उसी तरह से पोखराम में कई 100 के आसपास राम जाति का परिवार बसा हुआ है, उसको उजाड़ा जा रहा है।
तो ये गरीबों को उजाड़ने का खेल बंद होना चाहिए। जो लोग जहां बसे हुए हैं उन तमाम बसावटों का एक व्यापक सर्वेक्षण होना चाहिए और तब उन सर्वेक्षण के आधार पर लोगों को बास्कित पर्चा या बंदोबस्ती उनके नाम की जानी चाहिए। अब विकास के लिए जो ज़रूरी ज़मीन है, ऐसे लोगों को यदि आपको हटाना है तो उनके लिए वैकल्पिक ज़मीन और पक्का मकान की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। तब एक मुकम्मल तौर पर बिहार का विकास होगा। बिहार के विकास के लिए ज़रूरी है, बिहार को गरीबी के दुष्चक्र से निकालने के लिए ज़रूरी भी है कि बिहार में गरीबों के, भूमिहीनों के बास आवास का जो सवाल है उसको हल किया जाए। नीतीश कुमार से अलग रहला के बाद आरसीपी सिंह नीतीश कुमार पर काफी हमलावर छथि। आब वो एक एहन बयान दिलन हन जे नीतीश जी के तीखा लग सकैत अछि। दरअसल वो शराबबंदी के मैटर पर एक बयान दिलन हन। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद आरसीपी सिंह नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर छथि। एहि बीच हुनक एक बयान सामने आलन जाहि में वो नीतीश कुमार के शराबबंदी वाला फैसला पर सवाल खड़ा कर दिलन हन। आरसीपी सिंह कहलन जे गांव के हर एक बिजली के खंभा पर शराबबंदी से जुड़ल स्लोगन लिखवायल गेल और हर जगह शराब उपलब्ध अछि। एहन में नीतीश कुमार के निर्णय से राज्य के एक पैघ नुकसान भ रहल अछि। जरूरत अछि जे एहि पर एक कमिटी गठित कर निर्णय लेल जाय, कियाक तऽ हुनक हठधर्मिता के वजह से बिहार में एक भी 5 स्टार होटल नहीं खुलल अछि और न ही कोई बाहर से निवेश के लेल आबि रहल अछि। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद अब आरसीपी सिंह बिहार भ्रमण पर निकल छथि। एहि कड़ी में वो पूर्वी चंपारण पहुंचल छला। एहि दरमियान मीडिया से मुखातिब होइत आरसीपी सिंह नीतीश कुमार पर निशाना साधलनि और कहलनि जे वो अपन अंतिम ओवर खेल रहल छथि। नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़े वाला बात पर आरसीपी सिंह एक बार फिर से कहलनि जे पटेल परिवार में जन्म ले से क्यों समाज के नेता नहीं बन जाइत अछि और भला नीतीश कुमार यूपी के लेल की केलन हन। जबकि अपन विषय में आरसीपी सिंह कहलन जे हमर तो कर्मभूमि यूपी रहल हन। आरसीपी टैक्स पर पूछल गेल मीडिया के सवाल पर वो बौखला गेल और कहलन कि जे की कोनो एहन व्यक्ति छै जे बता दे जे ट्रांसफर पोस्टिंग में उनका से रुपया लेने होइत। एहि पर आरसीपी सिंह के प्रतिक्रिया खुद देखल जाओ। मेरा तो जी जन्मभूमि भी बिहार रही है और बाद में मैं कई वर्षों से बिहार में काम भी रहा और उत्तर प्रदेश तो मेरी कर्मभूमि रही है। मुख्यमंत्री जी के ना तो वो जन्मभूमि है न कर्मभूमि है। और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जरा हाल देखिए भाई, अभी वो यहाँ मुख्यमंत्री हैं, उनको अभी ये जो है देश प्रदेश से बाहर कर दे रहे हैं। यहाँ 40 सीट है लोकसभा का, यहाँ से लड़ने के लिए सोचवाना चाहिए। उनको भेज दे रहे हैं कहाँ, बिहार से बाहर उत्तर प्रदेश, सिर्फ इसलिए कि पटेल समाज के हैं। तो पटेल समाज के तो वहाँ 36 ऐसे लोकसभा सीट हैं जहाँ की उनका बहुमत है, वहाँ उनके अपने नेता हैं। तो पटेल समाज में पैदा होने से कोई नेता नहीं होता है जी। आज की देख में देखिए जो स्थिति है, मैंने बताया ना कि अंतिम ओवर वो खेल रहे हैं। देखिए 17 सालों से यहाँ सरकार चला रहे हैं ना जी। सरकार की आमदनी का क्या क्या जरिया होता है, जो इंटरनल रिसोर्स होता है, इंटरनल रिसोर्स बढ़ाने के लिए क्या काम किए गए। एक जरिया था, आबकारी से आमदनी होती थी, आपने उसको भी समाप्त कर दिया। 15 से 20 हज़ार करोड़ आता, 7 साल हो गए जी। आप खुश होते अगर बिहार में शराब बंद हो जाती। हाँ शराब बंद है, चले जाइए पूरे गांव में घूमिए, जितना पोल है बिजली का सब में लिखा हुआ है मद्यपान निषेध, मद्यपान प्रतिबंधित है। और गांव में चले जाइए जी, क्या स्थिति है, आर्थिक नुकसान हुआ, सामाजिक नुकसान हुआ और जेल में कौन गए हैं लोग जी, सब गरीब गुरबा गया हुआ। आप क्या चाहते हैं? तो ये आप क्या चाहते हैं? मैंने चुनाव के बाद बताया था इनको, 2015-20 के चुनाव के बाद मैंने बताया था कि जनता में बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर करके, और इससे सिर्फ न सिर्फ राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि पूरे जो लोग और काम में लगते हैं इसी काम में सब लगे हुए। इस पर देखिए कोई भी प्रेस्टीज का इशू नहीं बनना चाहिए। सीधे सीधे तत्काल एक कमेटी बनाए, वो देखें। खान पान लोहिया जी भी कहा करते थे ये कानून से नहीं बंद हो सकता है जी, इसके लिए जन जागरण करना पड़ता है। आप जरा सोचिए जी, पूरे बिहार में आज एक भी 5 स्टार होटल नहीं है। 17 साल से सरकार चला रहे हैं। अच्छा सुनिए, आप लोग एक बात भूल जाते हैं जी, नीतीश बाबू का पिछला 2020 का भाषण सुनिए, क्या बोले हैं, मेरा अंतिम चुनाव है। तो अब क्या कहने जाएंगे कि नहीं जी एक बार और चुनाव लड़ने का मन है। सर आरसीपी टैक्स बड़ा चलन हुआ। अरे एक पैसा हमको कोई दिया नहीं यार, दिलवा दो किसी तो बड़ा अच्छा होगा। सर ट्रांसफर पोस्टिंग के समय ये मुद्दा, ट्रांसफर पोस्टिंग जो कौन करता, अरे सुन लीजिए, ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में पता कर लीजिए कौन ट्रांसफर पोस्टिंग करता है।
ये किसने सब अफवाह फैलाई थी? वो तो बता दिए थे ना, जो लोग सरकार में थे बता दे कोई एक, तो मैंने बताया था। 67वीं बीपीएससी परीक्षा के लेकर मुख्य सचिव एक बैठक केलन। बिहार लोक सेवा आयोग के 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 30 सितंबर के आयोजित किया जाए। स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचार रहित परीक्षा के आयोजन संपन्न करावे हेतु मुख्य सचिव बिहार अमृत सोहानी की अध्यक्षता में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के साथ गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद एवं सब जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक किया गेल। बैठक में परीक्षा कदाचार रहित संपन्न करावे के लोग कल गेल बदलाव से अवगत करावे बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद बतौलन जे निजी विद्यालय संस्थान में बनायल गेल परीक्षा केंद्र में शिक्षक के प्रतिनियुक्ति रैंडमाइजेशन के माध्यम से किया जाए। परीक्षा केंद्र के अंदर 11 बजे के बाद कोनो भी परिस्थिति में उम्मीदवार के प्रवेश निषिद्ध रहत। 11 से 12 बजे तक परीक्षार्थी अपन कक्ष में बैसल रहता। इस दौरान उनका कक्षा से बाहर निकले के अनुमति नहीं रहत। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात तो OMR सीट वही लिफाफा में परीक्षार्थी के सामने ही सील्ड किया जाए। इसके लिए परीक्षा समाप्त होने के उपरांत 15 मिनट के बाद ही परीक्षार्थी कमरा छोड़ सकता। सब परीक्षा केंद्र पर जैमर की व्यवस्था किया जा रहा है। बैठक में दरभंगा NIC से जिलाधिकारी राजीव रोशन, सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित छला। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन सिंहवाड़ा प्रखंड के सिमरी पंचायत के भ्रमण कलन। मुख्य सचिव बिहार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा सिंहवाड़ा प्रखंड के सिमरी पंचायत के भ्रमण को तो संचालित विभिन्न सरकारी योजना के निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा +2 उच्च विद्यालय सिमरी एवं MSTP द्वारा निर्मित छात्रावास भवन के निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी मौका पर उपस्थित प्रधानाचार्य के विद्यालय के पठन पाठन एवं जर्जर भवन के मरम्मत आदि के संबंध में निर्देश दिलन। मौका पर उपस्थित संबंधित पदाधिकारी के MSTP द्वारा निर्मित छात्रावास भवन हस्तगत करावे के भी निर्देश दिया गया। तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा वार्ड 14 में निर्मित नल जल योजना के निरीक्षण किया गया। के बाद पंचायत सरकार भवन सिमरी के भी निरीक्षण जिलाधिकारी केलन। पैक्स द्वारा संचालित जनवितरण प्रणाली के दुकान के निरीक्षण किया गया। संगे सब संबंधित पदाधिकारी के आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। SCS मिथिला के अंक में खनित हुए अगलांक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।